नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले कोरोना अपडेट। अब तक 1846 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 235 स्वस्थ हो गए हैं। 92 लोगों की मौत हो गई है। आज अकेले इंदौर में ही 84 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद यहां मरीजों की संख्या एकदम से बढ़कर 1029 तक पहुंच गई। इंदौर में अब तक कोरोना संक्रमण के चलते 55 लोगों की मौत हो चुकी है। 105 लोग स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन में अब कुल 102 संक्रमित मरीज संक्रमण के मामले हैं। इनमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर के बाद भोपाल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब। भोपाल में 346 कोरोना संक्रमित हैं। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 78 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना में 14 संक्रमण के मामले सामने आए और 14 के 14 स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 43 कोरोना संक्रमित हैं। इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। 7 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ग्वालियर में 8 मामले सामने आए हैं। 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शिवपुरी में 2 संक्रमण के मामले सामने आए और दोनों मरीज स्वस्थ हो गए। खरगोन में 60 मामले सामने आए। 5 मरीजों की मौत हो गई। 7 मरीज स्वस्थ हो गए। छिंदवाड़ा में आंकड़ा बढ़ा है। 5 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 1 मरीज की मौत हो चुकी है। बड़वानी में 24 मामले सामने आए। विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 26, श्योपुर में 4, रायसेन में 26, खंडवा में 35, धार में 36 मामले, देवास में 21 मामले। 6 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है देवास में। शाजापुर में 6 मामले सामने आए। सागर में 5 मामले सामने आ चुके हैं। मंदसौर में 8 मामले सामने आ चुके हैं। रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 2, आगरमालवा में 11 मामले, अलीराजपुर में 3 मामले, राजगढ़ में 1 मामला और डिंडौरी में भी अब तक 1 संक्रमण का मामला सामने आया है। और कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ जो रोजाना स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा बाकी के महकमे भी इसमें शामिल होते हैं, गृह मंत्रालय इसमें शामिल होता है, इन सभी की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी हुई और इसमें ये जानकारी दी गई कि इंदौर में कुल 171 हॉटस्पॉट हैं। इनमें से 20 संवेदनशील हैं। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन का पालन अगर कड़ाई से नहीं किया गया तो कोरोना खतरनाक साबित होगा। इंदौर की टीम ने रिपोर्ट किया है कि इंदौर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 जोन बहुत क्रिटिकल हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। टीम ने पाया कि किट्स, पीपीईज, मास्क और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। लॉकडाउन का भी अनुपालन ठीक ठाक है। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि मध्य प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पीड़ितों का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए हालांकि मंजूरी और आईसीएमआर की गाइडलाइन, इन दोनों का पालन करना होगा। दिल्ली में इस तरीके का प्रयोग किया गया है। 4 विषय मध्य प्रदेश के रखे थे, इनमें से 1-2 महत्वपूर्ण है। मैंने निवेदन किया था कि मध्य प्रदेश प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ करना चाहता है, जिसमें हमारे अरविंदो अस्पताल जो इंदौर के हैं उनने अनुमति मांगी है, उसे अनुमति दें। हमारे जेडी इंदौर के द्वारा भी अनुमति मांगी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने उसे तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुए कहा कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइन का फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, वो मेल करेंगे, उसी को अनुमति मान लेंगे, आप तो प्रारंभ करा दें। और इसलिए अब मध्य प्रदेश के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा भी इलाज संभव होगा कोरोना का। हमने मध्य प्रदेश के अंदर 548 कंटोनमेंट एरिया बनाए थे। इस कंटोनमेंट एरिया के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख की आबादी रहती थी। हमने 5 लाख का सर्वे कर लिया है।
ये शब्द को थोड़ा संशोधित करें, 5 लाख 6 लाख नहीं 26 लाख की आबादी रहती थी, 5 लाख किया गया, 26 लाख की आबादी रहती है इस कंट्रोलमेंट एरिया में, 548। क्या निश्चित रूप से पेशेंट की बढ़ी। मैंने पहले भी कहा था कि एक जंप आएगा, मैं अभी भी कहता हूं एक छोटा जंप और आएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि मौत की संख्या हमने आधी से भी कम कर दी। मतलब लाइलाज नहीं इलाज, ये इलाज वाला हो गया है। हमने इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार चली गई है। 84 नए मरीज सामने आने के बाद आंकड़ा एकदम से बढ़ा है। इन्हें मिलाकर अब तक अगर पूरे संक्रमण के मामले देख लिए जाएं तो वो पहुंच जाते हैं 1029। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इन्हें मिलाकर अब तक 55 मरीजों की जान जा चुकी है। 4-5 दिनों से लगातार मरीजों की संख्या, कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या कम थी, लेकिन अब अचानक से बढ़ गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर देश के मुकाबले है 10% कम। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक देश में संक्रमितों का रिकवरी रेट 19.90 है परसेंटेज और एमपी में यह है 9.58%। उज्जैन और भोपाल में सबसे तेजी से संक्रमित मरीज जो है वो ठीक हुए हैं। मेडिकल कॉलेज से लगभग 25 लोगों को डिस्चार्ज किया जाना है। इसके अतिरिक्त कुछ और लोग हैं सेम्स में भी और इंडेक्स में भी जिनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आना बाकी है। जैसे ही वो दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है हम लोग उनको भी डिस्चार्ज कर देंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भी अभी सूची प्राप्त हुई है हमें, इसमें भी नए एरिया नाम मात्र के लिए ही हैं और पुराने जो क्षेत्र चले आ रहे थे जो हमारे पहले से ही हॉटलाइन थे उनमें से हमें पॉजिटिव केस मिल रहे हैं जिन्होंने पहले ही क्वारंटाइन में किया हुआ था या वो येलो अस्पताल में पहले से ही भर्ती थे। इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में उस वक्त एक खुशखबरी सामने आई जब कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को ये पता चला कि उनके जो घरवाले हैं, रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो पूरी तरह फिट हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने के वक्त कलेक्टर, डीआईजी, सांसद ये लोग मौजूद रहे। आज कुल 28 मरीजों को 2 अलग अलग अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया और इस तरह ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या हो गई है 105। सब फैसिलिटी अच्छी है। मैं यहाँ के स्टाफ को मैं धन्यवाद अपने मुंह से नहीं कर सकता क्योंकि इतने ऐसा हमारे लिए करा है। मैं मदीना नगर से आई थी, मदीना नगर हाजी गली से, और यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा सब डॉक्टर साहब ने, सारे डॉक्टर साहब ने। अल्लाह उन्हें अच्छा रखे। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और यहाँ का नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आज मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ कि जो यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं और जो प्रोटोकॉल आपको दिया है, जो नियमावली आपको दी है, उसको आपको सबको फॉलो करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें क्योंकि इसमें आपकी सेहत, आपके परिवार की सेहत और जहाँ रहते हैं उसकी सेहत का ध्यान रखना। लेकिन भोपाल पुलिस में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खतरा क्या, संक्रमण ही बढ़ता जा रहा है। पुलिस से यह संक्रमण अब उनके परिजनों तक पहुंच रहा है। ऐसा ही मामला श्यामला हिल्स थाने में सामने आया। यहां पदस्थ एक पुलिस कांस्टेबल की 1.5 साल की बेटी, इनकी रिपोर्ट कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव आई है। इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से पुलिसकर्मी, पिता और बाकी के जो परिजन हैं उनका सैंपल लिया गया है। और जबलपुर से मिल रही है कोरोना ब्रेकिंग। जबलपुर में फुल लॉकडाउन। आज 12 नए मामले सामने आए हैं और कुल 43 कोरोना संक्रमित यहां पर हो गए हैं। एक मरीज की यहां पर मौत हो चुकी है। कुल 43 कोरोना संक्रमण के मामले। याद कीजिए मध्य प्रदेश में जो शुरुआत हुई थी वो जबलपुर से ही हुई थी। बहुत अच्छा काम किया गया और उसके बाद अचानक से आंकड़ों का बढ़ना शुरू हुआ। आज आए हैं 12 नए मामले और जबलपुर संक्रमण के मामले यहां 43 तक पहुंच गए। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा जबलपुर आपको लिए चलते हैं। प्रतीक, बहुत शॉर्ट में क्या कुछ पूरे दिन भर का अपडेट रहा? फुल लॉकडाउन,
क्या जबलपुर उसी स्थिति में जा रहा है जहां से शुरुआत हुई थी? प्रतीक। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ललित, बेशक उसी स्थिति में जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं बीच में प्रशासन ने अच्छा काम किया था, लेकिन जो थोड़ी सी डील मानवीयता के आधार पर कलेक्टर द्वारा दी गई उसमें बहुत ज्यादा उल्लंघन हुआ। उल्लंघन इस तरीके का हुआ कि एक चेन सी बन गई और उसी चेन का नतीजा है कि करीब करीब 23 पॉजिटिव एक कंटेनमेंट जोन के आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आंकड़ा बढ़ा। तो कलेक्टर ने हाल ही में आदेश जारी किया कि आज रात 12 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन होगा, यानी वही स्थिति होगी जो 21 मार्च को जबलपुर शहरवासियों ने देखी थी। जो भी रियायतें थी, चाहे राशन दुकान की हो चाहे फिर सब्जियों की हो, वो तमाम जो आदेश है वो शिथिल माने जाएंगे। अब कंप्लीट लॉकडाउन होगा आज रात से, क्योंकि आज करीब 12 जो पॉजिटिव आए हैं उनमें एक आईपीएस अधिकारी भी है और एक ही परिवार के 7 लोग हैं, जबकि पूर्व जो संक्रमित आए थे उनके अन्य 2 परिजन भी शामिल हैं इन 12 की रिपोर्ट जो आज पॉजिटिव आई। और अब आंकड़ा जो है 43 से पहुंच गया है। 9वें पायदान से जबलपुर अब 4थे पायदान पे आ गए सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में। सबसे पहले इंदौर की बात होती है, फिर भोपाल, फिर उज्जैन, उसके बाद फिर जबलपुर का नंबर जो है वो अब पॉजिटिव मरीजों के मामले में यहां पर आ गया है। तो समझ सकते हैं कि हालात बद से बदतर की ओर जो बढ़ रहे हैं उस पे कंट्रोल पाने के लिए अब जिले के जो कलेक्टर हैं भरत यादव, उन्होंने ये सख्त फैसला एक बार पुनः लिया है। तो शहरवासियों की यही अपील है। अगर टाइम बचा तो मेरा अगला सवाल आपसे प्रतीक ये होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता सुबह से पीठ थपथपा रहे थे कि साहब 3 जिले हैं, 2 जिले हैं, 4 जिले हैं, कोरोना को समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, ये कोई पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से, अरुण के पास भी हम एक अपडेट के लिए चलेंगे। अरुण, क्या कुछ अपडेट? स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें इंदौर को खासतौर पे पॉइंट आउट किया जाता है। अरुण। बिल्कुल, देखिए, लेकिन इंदौर में आज सुकून भरा और राहत भरा दिन कहा जाएगा कि 35 मरीज आज अस्पतालों से छुट्टी होकर अपने घर गए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। इनमें से जो इंडेक्स कॉलेज है उससे 25 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, तो वहीं एमआरटीवी से 3 मरीज और अभी अरबिंदो अस्पताल से भी 7 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इनमें आईपीएस अधिकारी जो एडिशनल एसपी है महू के अमित तोलानी, वो भी शामिल है। उनकी रिपोर्ट 7 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी, लेकिन वो आज स्वस्थ होकर वो भी अपने घर को लौट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इंदौर के बुजुर्ग नेता हैं जो 60 साल के ऊपर के हैं, वो इन अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और पीपीई किट वो पहन के नहीं जा रहे हैं, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अस्पतालों में यदि आपको जाना है तो आपको पीपीई किट पहनना ही चाहिए। साथ ही इंडेक्स कॉलेज में एक और लापरवाही देखी गई कि वहां पर बैंड बाजे बजाए गए और दूसरा लाउड स्पीकर से वहां संबोधन हुआ, तो इससे उन मरीजों को ज्यादा दिक्कत हो गई जो अस्पताल में भर्ती थे, जबकि अस्पताल को साइलेंट जोन माना जाता है, वहां पर किसी तरह के शोर शराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाहर, अस्पताल के बाहर लाउड स्पीकर बजाया और नेताओं ने वहां पर संबोधन किया। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए खास तौर से, और जो बुजुर्ग नेता है, 60 साल के ऊपर के नेता है, उनको भी अपना खास ख्याल रखना चाहिए, उन्हें भी अलर्ट रहना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए कि वो इस तरह से असुरक्षित होकर अस्पतालों में न जाएं, जिससे कि उनकी जान को खतरा ना हो। वाकई। और प्रतीक भी हमारे साथ है। प्रतीक के पास एक बार फिर हम अपडेट के लिए चलेंगे। प्रतीक, मैंने आपसे सवाल भी किया था कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोरोना कोई मतदाता तो है नहीं जिसे हम भाषण देंगे और वो भावावेश में आकर वोट कर देगा। प्रतीक। जी देखिए, बेशक बिल्कुल ललित, जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, कोरोना के संक्रमण के फैलने के दायरे को हम नहीं समझ पाए, अब तक हम नहीं समझ पाए। कई को लक्षण नहीं भी थे, वो भी पॉजिटिव पाए गए। आज जैसे कि एक आईपीएस अधिकारी पॉजिटिव पाए गए जो जावेद को लेने नरसिंहपुर गए थे, उनके साथ जबलपुर जिले के आरआई भी थे, करीब 18 पुलिसकर्मी भी थे। अब उन पर भी फैलने का खतरा बढ़ गया। बहरहाल लक्षण उनमें नहीं थे, लेकिन पाए गए। क्या मैं इस महत्वपूर्ण सवाल को, प्रतीक कुछ सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्या मैं ये महत्वपूर्ण बिंदु हम भूल गए थे कि जो घटनाक्रम इंदौर जेल से जो कैदी ट्रांसफर हुए थे जबलपुर के लिए, उस दौरान जो लापरवाही बरती गई उसने भी मशीनरी को डिस्टर्ब किया है? प्रतीक। बेशक डिस्टर्ब किया, चूंकि जो मरीज, माफी चाहूंगा, जो एनएसए का आरोपी या चाहे जबलपुर भेजा गया या चाहे सतना भेजा गया, उनकी हालत इंदौर में ही खराब थी। कहीं ना कहीं उनमें लक्षण वहीं से थे। और गनीमत यही रही कि जबलपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने उन्हें अंदर घुसने से पहले सीधे विक्टोरिया अस्पताल भेजा, उनकी जांच की बात कही थी, क्योंकि उनमें खांसी के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिख रहे थे। तो अगर ये जांच इंदौर में ही हो गई होती तो यहां नहीं फैलती। शायद जो प्रशिक्षु आईएएस है उनपे जावेद से ही वायरस फैला हो। और अब चूंकि अन्य पुलिस अधिकारी भी अब जांच के दायरे में आ रहे, भगवान ना
करें कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए, लेकिन अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो पूरा ठीकरा इंदौर पे ही फोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिरा तौर पर उस लापरवाही पर ही फोड़ा जाना चाहिए। हम सम्मान कर रहे हैं तो सवाल ना उठाएं, ये कोई बात नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, अरुण आपका, इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। जबलपुर में स्थितियां चिंताजनक होती हुई जिम्मेदारों के लिए ज्यादा चिंताजनक है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर चिंता जताई है। टेस्टिंग किट खत्म होने की खबर इस बीच आई और इसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। इंदौर भोपाल में टेस्टिंग किट खत्म होने की खबर चिंताजनक है। यहां सैंपल की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, मतलब सैंपल की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जांच नहीं हो रही है। टेस्टिंग किट की कमी कोरोना से लड़ाई को प्रभावित करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर ये सवाल किए हैं कि सरकार और जिम्मेदार क्या कर रहे हैं। किट की कमी पता होने पर भी समय पर कदम क्यों नहीं उठाए गए? सरकार से तत्काल जरूरी कदम उठाने की मांग उन्होंने की है। इंदौर भोपाल में टेस्टिंग किट खत्म होने की खबर चिंताजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यही ट्वीट किया है। यह भी लिखा है कि क्या कर रही है सरकार और क्या कर रहे हैं जिम्मेदार। इन सब के बीच खबर यह भी आई थी कि चीन से जो हमने किट बुलवाई उस किट के नतीजे ठीक नहीं आ रहे थे। ICMR उसे लेकर कोई फैसला लेने वाला है और वो किट भी रोक ली गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में सड़क पर उतरा है प्रशासन। पुलिस और डॉक्टर्स की टीम सड़कों पर आई है। शहर के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। ताली और थाली बजाकर उनका स्वागत किया गया। स्वागत में सड़कों पर रंगोली भी बनाई गई, फूल बरसाए गए। थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को लोगों ने याद भी किया, श्रद्धांजलि भी उन्हें दी गई। और लॉकडाउन में अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो क्या कुछ हो सकता है, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं। इंदौर और आगर मालवा की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इस तस्वीर में कहीं भी कभी भी आप पाए जा सकते हैं अगर बेवजह बिना किसी वाजिब वजह के आप घर से निकले। इस तरीके से सजा दी जा सकती है और जायज नाजायज के पार अब ये मामले जा चुके हैं। कैसे पुलिस आपसे सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाए, ये पुलिस का विवेक है। अब ये देखिए, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगर मालवा में कान पकड़वाए गए, उठक बैठक लगवाई गई, एक्सरसाइज करवाई गई और कहा गया हाँ हमसे गलती हुई है। और देखा गया माह रमजान का चांद। रमजान का पहला रोजा कल। चांद दिखने के बाद ठीक अगले दिन से रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सरकार से अपील की है कि रमजान में राशन सप्लाई के लिए कोई विशेष नीति बनाई जाए। इफ्तार के लिए फूड और फ्रूट सप्लाई की व्यवस्था हो। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील भी की गई है। धर्मगुरु पहले ये साफ कर चुके हैं कि आप घरों में रहें, घरों से इबादत करें। और इसी के साथ सरकार से भी धर्मगुरुओं ने अपील की है कि रमजान में राशन की सप्लाई के लिए विशेष नीति बनाई जाए। इफ्तार के लिए फूड, फ्रूट, इन सब की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। रायसेन में इस बार 200 सालों से चली आ रही परंपरा नहीं निभाई जाएगी। रोजेदारों को इस बार वो आवाज नहीं सुनाई देगी। रायसेन में करीब 200 सालों से चली आ रही परंपरा इस बार नहीं निभाई जाएगी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। दरअसल रायसेन में 200 सालों से एक परंपरा चली आ रही है जिसके तहत रमजान शुरू होने से पहले यहाँ मौजूद किले के ऊपर से तोप दागी जाती है। मकसद लोगों को माह रमजान का महीना शुरू होने की जानकारी देना होता है। 200 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है जिसमें रमजान की पूरे महीने सुबह सहरी से पहले और शाम को रोजा इफ्तार के पहले ये तोप दागी जाती है, जिससे रोजेदार को पता चल सके कि सहरी का वक्त हो गया है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मस्जिद कमेटी ने इस बार निर्णय लिया है कि इस साल रमजान पर यह तोप नहीं दागी जाएगी। आपको बता दें, इस तोप के जरिए रायसेन समेत आसपास के करीब 20 गांव के रोजेदारों को तोप दाग कर सहरी और इफ्तार के वक्त की याद दिलाई जाती है। 200 साल में पहली बार ऐसा होगा जब रमजान में तोप की गूंज नहीं सुनाई देगी।
पुरानी परंपरा के अनुसार रायसेन किले की तलहटी से जो रमज़ान माह में सहरई एवं रोज़ा अफ्तार के टाइम पे जो तोप चलाई जाती थी वो इस बार नहीं चलेगी। ये मुस्लिम त्योहार कमेटी एवं धर्मगुरुओं ने ये निर्णय लिया है और बाकी इबादत भी घरों पे की जाएगी। नमाज तरावी और मस्जिद के अंदर 3 से 4 लोग ही नमाज अदा करेंगे। इसी के साथ मस्जिद कमेटी ने यह भी फैसला लिया है कि कोई भी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जमा ना होकर अपने घरों में ही नमाज अदा करेगा। रायसेन के जिस किले पर यह तोप दागी जाती है उस किले के इतिहास की भी बड़ी अनूठी दास्तां है। 11वीं शताब्दी के आसपास बने इस किले पर कुल 14 बार विभिन्न राजाओं शासकों ने हमले किए। तोपों और गोलों की मार झेलने के बाद भी आज ये किला सीना तान कर खड़ा है। 1200 ईस्वी में निर्मित किला रायसेन के साथ ही मध्य प्रदेश की भी पहचान है। उसी की पहचान का एक हिस्सा है तोप का दागा जाना। देवराज दुबे, न्यूज़ 18 रायसेन। और कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है। यहां हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कानपुर से जुड़ी डॉक्टर मोनिका सचदेवा, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए। लाल पटना से बोल रही हूँ। ये जो कोरोना वायरस है ये क्या रुपये पैसे के लेन देन से भी फैल सकती है क्या? इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से अनुराग खरे। मेरा सवाल है कि नोटों और सिक्कों के लेन देन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आजकल जैसे कि सब एडवाइस कर रहे हैं कि हमको पेपरलेस मनी का ट्रांजैक्शन करना चाहिए, जितना हो सके कार्ड पेमेंट करें। जैसे कि आजकल पेट्रोल पंप में कार्ड पेमेंट कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर हमको आकस्मिक किसी से रुपए लेने पड़े हैं तो उसके बाद हम अपने हाथ को अच्छे से 20 सेकंड तक धोएं और साथ ही साथ हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें अगर हम वहाँ पे हाथ नहीं धो पा रहे तो। सेम अखबार के लिए, अखबार वाले ये बोल तो रहे हैं कि सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अखबार को अपने एक अलग पैक में रखवाएं और उसके बाद जब उसको यूज़ करें, खोलें तो मेक इट अ पॉइंट कि हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।